चलिए लिखिए। अच्छा इसमें मैंने क्या गलती कर दिया था, ये ना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया। हाँ जी, अब लिखो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो ये टेस्ट पहले किसके लिए है समझना, एक एंड में ये चाहिए मुझे मिथाइल कीटो, ये चाहिए एक एंड में, और इधर H या R हो सकता है। ध्यान रखना इधर Cl, OR, OH, NH2 ये सब नहीं हो सकता। मतलब दिस इज द रिएक्शन ऑफ नॉट ईस्टर, नॉट एसिड हैलाइड। देखो अगर तुम देखोगे तो एसिडिक एसिड में भी एक एंड में क्या है, मिथाइल कीटो, बट उसके लिए रिएक्शन नहीं है। अगर तुम एसिड हैलाइड में देखोगे, अब एकदम इस तरह से आप समझिए, एकदम फ्रंट सीट पे आके सीखिए इसको, इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए भी नहीं होगा। अगर ईस्टर का बात करोगे नहीं होगा। एमाइड के लिए भी देखो, सबके पास नहीं लग रहा है एक एंड में मिथाइल कीटो है कि नहीं, मिथाइल कीटो है, बट बोला जाता है दूसरे एंड में जो ग्रुप है, दूसरे एंड में जो ग्रुप है उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। उसके पास यहाँ पीएच भी चलेगा, पीएच भी चलेगा, इथीन भी चलेगा, इथाइन भी चलेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्केनाइल, फेनाइल, ये सब चलेगा। क्लियर है? इवन अगर तुम ये देखोगे एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसमें तो दोनों तरफ मिथाइल कीटो है, दिख रहा है जी, बट ये भी नहीं देता। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है उसको उस तरह से नहीं बता रहा, पहले कहाँ है वो बोल रहा हूँ। कौन कौन सा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म देगा? हाँ, मतलब मोस्टली यही क्राइटेरिया है, थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे और चीजें। मतलब अभी ऐसे समझो 80% कंपाउंड यहाँ पे बता दिया जो हेलोफॉर्म देगा और नहीं देगा, ऐसी वाली बात है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तुरंत एल्डिहाइड ही लिखूं, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? नहीं। मिथाइल कीटो है क्या इसमें? नहीं है ना, नहीं देगा। क्या एसिटाल्डिहाइड देगा? हमने क्या बोला, एक किसी भी एंड में मिथाइल कीटो चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए? HRPH, ये दे देगा बच्चे? क्या ये दे देगा एसीटोन? हाँ। एक एंड में चाहिए, दोनों एंड में मिथाइल कीटो है। मेरी बात समझ रहे हो? 90% चीजें नीट और जेईई मेंस का यहीं पे सम अप हो जाता है, कौन देगा कौन नहीं देगा। जैसा होता है ना, कौन एरोमेटिक है कौन नहीं, उसी तरह से एकदम इतना सिंपल रखो चीजों को। ऑल द फुल डिटेल आएगा भी, मैकेनिज्म वगैरह सब आने वाला है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि क्या ये कंपाउंड देगा, ये कीटोन है, देखो, विल इट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन? नहीं। क्या किसी तरफ मिथाइल कीटो दिख रहा है? नहीं। इधर क्या दिख रहा है? CH2, फिर CH2, CH2। समझ में आ रहा है? तो what are the reacts, what are the organic compound which will give haloform reaction? This is test for methyl keto group mainly. मतलब मिथाइल कीटोन और मिथाइल एल्डिहाइड वो वाला पार्ट है। मिथाइल कीटो चाहिए और दूसरे तरफ क्या चाहिए? H या R या PH। समझ में आया जी? फिर से, where is haloform reaction? What is haloform reaction? How haloform reaction? है ना? Where, what, how, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है लास्ट में। समझ गए ना? मैकेनिज्म वगैरह वो सब सारे क्लियर है? कुछ और कंपाउंड लिखता हूं मैं, बताना वो हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा। अभी सिर्फ मैंने क्या बोला, क्या देखना है आपको, कैसे पता चलेगा हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा, है ना? अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, विल इट गिव हेलोफॉर्म? डेफिनेटली देगा। मिथाइल कीटो चाहिए था, है हमारे पास। क्या क्या ये हेलोफॉर्म देगा? ये भी देगा, ये भी देगा, है ना? क्या ये कीटोन हेलोफॉर्म देगा? देखो, नहीं देगा। मिथाइल नहीं, इथाइल, इथाइल नहीं चलेगा, नहीं देगा। क्या ये वाला एल्डिहाइड हेलोफॉर्म देगा? क्यों नहीं? एक तरफ मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल कीटो चाहिए ही चाहिए। ओके ना, थोड़ा सा अभी मतलब ऐसे सोचो कि 90% कंपाउंड जो हेलोफॉर्म देगा और नहीं देगा उसका आइडिया लग चुका है अभी आपको।
10% अभी भी बचा हुआ है जिसका आइडिया नहीं लगा है, बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी में भी कुछ लिखा है। आगे बढ़े, मैं लिखने का टाइम नहीं देना चाहता ज्यादा। सर आपने रीजन क्या बोला था कि मतलब जो नहीं दे रहे थे वो क्यों नहीं? नहीं, अभी रीजन कुछ बोला ही नहीं है, बस ऐसे ही बोला कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। एक तरफ मिथाइल कीटो चाहिए और एक तरफ लोन पेयर है तो नहीं होगा, ऐसा बोला। कोई ग्रुप है जिसके सेंट्रल एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, एक तरफ मिथाइल कीटो है, दूसरी तरफ क्या है, कोई ग्रुप है जिसके सेंट्रल एटम के पास जनरली लोन पेयर है, तो वो नहीं देगा। जिसमें मैंने एग्जांपल भी बता दिया, उतना छोटा एसिड नहीं देगा, ईस्टर नहीं देगा, एमाइड नहीं देगा, एसिड हैलाइड नहीं देगा, मिथाइल कीटो एक तरफ होते हुए भी वो सब नहीं देगा। अब रिएक्शन क्या है पूरा बात करें। एक तरफ मिथाइल कीटो, दूसरी तरफ CCl3 या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाए। हाँ, उस तरह का बात करेंगे, मैकेनिज्म में अब सीखोगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, पूरा रिएक्शन देखो क्या है, पूरा समझा देता हूँ मैकेनिज्म के साथ। इसको पास कराते हैं NaOH NH2 से। एनसीईआरटी में इसका नाम पता है क्या लिखा है, सोडियम हाइपो NaOX। तो आपको जरूर नहीं कि NaOH और H2 लिखा हुआ मिले, NaOCl, NO, NaOBr, NaOI ये सब हो सकता है। फ्लोरोफॉर्म जनरली नहीं बनता। अगर यहाँ पे NaOCl कहने का मतलब क्या लिया तुमने, NaOH and Cl2, NaOBr, NaOH Br2, NaOI, NaOH I2, ये लिया है। ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं पहले। देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट ना बच्चे, ये वाला पार्ट जाता है हेलो फॉर्म में और इधर वाला पार्ट जाता है एसिड में। यहाँ पे बस इतना याद रखना है, ये पार्ट किस में जाता है, एसिड में, और ये पार्ट हेलो फॉर्म। समझ में आ रहा है, ऐसे रट लेंगे तो इधर से क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, RCO माइनस Na+, और इस वाले पार्ट से देखो तीनों हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह पे 3 हैलोजन लाना है, CHX3। तो अगर यहाँ पे ये वाला रिएजेंट लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये लोगे तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3। पता है CHI3 सबसे ज्यादा फेमस है आइडोफॉर्म, क्योंकि ये तुम्हारा येलो प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है, येलो पीपीटी। समझ में, ब्रोमोफॉर्म भी लाइट येलो पीपीटी ही होता है। अब क्लोरोफॉर्म तो आप लोग जानते हो कि व्हाइट लिक्विड जैसा होता है। क्लोरोफॉर्म नेल पॉलिश वगैरह में क्या यूज होता है, एसीटोन होता है ना उसमें? उसमें एसीटोन होता है क्या? हाँ। तो क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है? बेहोश करने में। नहीं वो तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा देखा है कोई मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसा? कोई तो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें क्लोरोफॉर्म का स्मेल आता है? पहले यूज होता था, क्या क्या एनेस्थीसिया ना? हाँ, मुझे जहाँ तक याद है कुछ लोग बोलते हैं कि उसका स्मेल एक डेंड्राइट करके कुछ आता है, उसमें हुआ करता था। जैसे फेविकॉल वगैरह होता है उसी तरह ग्लू टाइप का होता है ना। कुछ लोगों को एसीटोन का स्मेल पसंद भी आता है, नेल पॉलिश वाले स्मेल। ये इसको क्या ऐसे कर रहा तू? खैर, मैं देखो अभी लिखने का मौका नहीं दूंगा, समझो है ना। तुम लिख सकते हो मेरे स्पीड में तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी बातें कर रहे हैं। ज्यादा फेमस क्या रिएजेंट है बच्चे? आइडोफॉर्म। क्यों? क्योंकि कंफर्म येलो पीपीटी देना कंफर्म करता है कि मिथाइल कीटो है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे आप एनसीईआरटी में देखो, एक क्वेश्चन बहुत पहले भी पढ़ने के लिए आपको बोला था, जिस पेज में हो भी एल्डिहाइड कीटोन उसके नेक्स्ट पेज में ही हेलो फॉर्म है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहाँ पे अभी पढ़ रहे थे ना एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, उसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP। ये क्या कंफर्म करता है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये क्या कंफर्म करता है? C8H8O में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। उसके बाद आगे लिख रहा है गिव्स येलो प्रेसिपिटेट इन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये क्या कंफर्म करता है?
एक छोर पता चल गया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एंड पता चल गया। एक तरफ क्या है, मिथाइल कीटो। पता है गेसिंग करना कितना आसान हो जाएगा। क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला, C8H8O था, C8H8O है। इसका अगर एक एंड पता चल गया बच्चे, तो दूसरे एंड के लिए बचा कितना कार्बन और हाइड्रोजन है। इससे 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन हटा दे तो बचेगा 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन। कभी सुना है उसको फिनाइल बोलते हैं क्या? तो पता है ये टेस्ट से कम ये आइडिया लग जाता है कि अगर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो एक छोर पता चल गया, तो दूसरा छोर पता करना आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर कोई कंपाउंड कोई इस तरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलता है 2,4-DNP दे रहा है, तो उससे सिर्फ ये पता चलता है इसके स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप है। पहला वाला लाइन से क्या पता चलता है, इसके स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन हेलो फॉर्म से क्या पता चलता है, एक छोर ही पता चलता है, वन एंड मिथाइल कीटो। इसीलिए हेलो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आगे बढ़े। सर वो NaOH को क्या बोलते थे? हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड है ना। अब मैं इसका मैकेनिज्म पे आता हूं बच्चे, कैसे रिएक्शंस होता है थोड़ा समझिएगा पूरा मैकेनिज्म। तो आपने मिथाइल कीटो ले लिया एक एंड में, यहाँ NaOH और X2। पूरा रिएक्शन में देखोगे ना तो 4 मोल शायद बेस लिया गया है, 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बैलेंस फॉर्म में लिख दिया मैंने, सॉरी 3 मोल हेलोजन। 1 मोल मिथाइल कीटो, 4 मोल बेस, 3 मोल हेलोजन। यहाँ बन जाता है RCO माइनस Na+, फिर CH X3 और यहाँ पे शायद 3 मोल NaX भी बनेगा और कुछ वाटर भी बनाए क्या बताओ? पूरा बैलेंस है क्या? देखो तो बैलेंस लिखो ना, क्या दिक्कत है? तुम देखो 4 सोडियम है तो 4 सोडियम है, यहाँ हेलोजन कितना है 6, 3 इधर 3 इधर, हो गया। बाकी तो सब लग रहा है बैलेंस्ड है, ठीक है, चेक कर लेना बैलेंस्ड है। अब मैकेनिज्म देखो कैसे, कभी कभी पूछा जाएगा बच्चे कि बैलेंस मोल कंसेप्ट का सवाल यहाँ से आ जाएगा। पता चला ऑर्गेनिक में मोल आता नहीं है लेकिन आ सकता है। लेकिन H2 बनेगा, बनेगा क्या? वाटर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 1 है, तो 2 तो हुई क्या ना यहाँ पे ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन और 3 H2 बनेगा। अच्छा सॉरी यहाँ 4 ऑक्सीजन है, वही वहाँ 5 है, हाँ 3 H2 तो 3, हाँ सही है 3H2 बनेगा। मैकेनिज्म लिखते तो वो समझ में आ जाता। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, मुझे ये बताओ, कभी सुना है कि एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे पहले क्या होगा, बेस जो है 1 मोल NaOH आएगा, है ना, 1 मोल NaOH आएगा और वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा। क्या बन जाएगा इस केस में, है ना, CH2 माइनस बनेगा ना बच्चे, और यहाँ पे वाटर भी बन गया CH2 माइनस। पहला स्टेप क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, याद है, समझे? पूरा फ्लो में एक साथ समझाता हूं। अभी जो ये बना ना, ये हेलोजन पे अटैक कर देता है इस तरह से, समझे? और देखो यहाँ पे Na+ और X- क्या हो गया, NaX। मैं चाहता तो यहाँ पे वाटर लिख देता, माइनस वाटर। देखो ये दोनों रिएक्ट करके वाटर निकला, यहाँ माइनस आया, ये माइनस हेलोजन पे अटैक किया, तो जहां पे हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस हो गया, एक तरह से स्टार ऑन एंड देखो तो समझ में आ जाएगा कि जहां हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस हो गया, हेलोजन से। ये सिलसिला 2 बार और होगा जब तक उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही चलता रहेगा। अच्छा 1 मोल NaX बना, 1 मोल वाटर भी निकला हुआ है, दिख रहा है? अब फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक NaOH लाता हूँ, माइनस वाटर करता हूँ, क्या बन जाएगा, R। एक अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चे, H2 एक अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H+ निकला, और पता है ये तो और ज्यादा एसिडिक हो चुका है इस हेलोजन की वजह से। तो जो NaOH है ना, वो मिथाइल कीटो जो रिमेनिंग होगा उससे नहीं रिएक्ट करेगा, बल्कि एक मॉलिक्यूल को पूरा अंजाम तक लेके जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? एक मॉलिक्यूल को पूरा अंजाम तक लेके जाएगा। अब बताओ फिर से यहाँ XX आया, क्या होगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक किया, ये निकला माइनस NaX, देखो Na+ और यहाँ से X-। Na+ पीछे छूट गया था,
क्या बन गया फिर से? गौर करना, 2 हेलोजन आ गया। बोलो फिर से इसके बाद का स्टेप बताओ जल्दी। फिर से NaOH आएगा, अभी फिर से एसिड बेस रिएक्शन है। क्या बन गया? 2 हेलोजन यहाँ पे लगा दो, ठीक है? अभी भी उस कार्बन पे माइनस है। स्टेप समझ में आ रहा है? अब देखो वो माइनस फिर से हेलोजन पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा, माइनस NaX। Na प्लस यहाँ कहां से है? उधर है, ये वाला। क्या बन गया? अच्छा डिटेल्ड मैकेनिज्म ही बता रहा हूं बच्चे। यहाँ पे क्या ऐसा हो गया? मतलब एक तरह से नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन, तीनों एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है हेलोजन से बारी बारी से। अब फाइनल स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब बताओ OH माइनस अगर फर्दर आएगा NaOH तो लगता है वो एसिड बेस रिएक्शन देगा? क्या देना चाहिए? अब वो इस पे अटैक करेगा, SN2TH। क्या देगा? SN2TH। लेकिन देखो अभी निकालेंगे क्या वो समझना। यहाँ O माइनस बना, Na प्लस, इधर क्या CH3, यहाँ पे OH। गौर करना, SN2TH टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो गया क्या? लेकिन अब क्या होना है देखो, ये बॉन्ड वापस होगा और अब ये चूंकि लिविंग ग्रुप जैसा है, पहले CH3 माइनस लिविंग ग्रुप नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली यहाँ अटैक करके इसको निकाला। मैकेनिज्म इस तरह से प्रेडिक्ट किया गया क्योंकि अल्टीमेटली दिखता है हेलो फॉर्म बनता है, तो किसी ने इस तरह से गेस किया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा और सब मानते भी हैं, जेईई मेंस एडवांस सब इसको मानते हैं। तो आपको इसी तरह से इसको प्रोसीड करना है। क्या हो जाएगा बताओगे? यहाँ ऐसा, यहाँ OH और यहाँ CH3 माइनस। ये जैसे वापस हुआ है ना। अभी पता है क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुरंत H+ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट इंट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर। ये यहाँ से H+ ले लेगा। अल्टीमेटली देखो सॉल्ट बना, जो बोल रहा था सॉल्ट बनता है, बना। और यहाँ क्या बन गया? हेलो फॉर्म। सो अभी आंसर मिला हाउ, वेयर, वो तो मैंने बताया थोड़ा बहुत, है ना। और मिथाइल कीटो है तभी हेलो फॉर्म बनेगा, इसीलिए वेयर का भी लॉजिक मिल रहा है कि आखिर मिथाइल कीटो में क्यों। हाउ का आंसर मिला तो वेयर का आंसर मिला। मिथाइल कीटो में ही क्यों? क्योंकि मिथाइल कीटो में ही हेलो फॉर्म बनने के चांस है। समझ में आया? इसीलिए देखो। ओके, सो पूरा रिएक्शन याद रखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये याद रखना। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, अगर NaOH और H2 दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर NaOX दे दिया तो भी यही बात है। क्लियर है? जैसे मान लो अगर कोई बोले, कोई एनी आइडिया इससे क्या बनेगा अगर इसको NaOI से पास कराएं तो, फॉलोड बाय हीट एंड ऑल। ये मिथाइल जाएगा किसमें बच्चे? CH3 और ये फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। शॉर्टकट समझ में आया? फॉर्माल्डिहाइड तो रिएक्शन देगा ही नहीं। एसीटोन को अगर इससे पास कराओगे तो इधर वाले पार्ट से क्या बना दो? एसीटेटाइन। और इधर वाले पार्ट से, अब सीख गए शॉर्टकट, है ना। अगर मान लो ऐसा है तब बताओ, मिथाइल है अभी भी, इधर वाले पार्ट से प्रोपेनेट, प्रोपेनोइट। सीख गए क्या? और मिथाइल वाला पार्ट किस में जाएगा? आ रहा है समझ में? है ना। जल्दी से इसका प्रोडक्ट बताओ। ओम, इसका प्रोडक्ट बताओ बच्चे जल्दी से, क्विक क्विक। ओम क्या बनेगा इसमें? क्या होगा? मजे ले रहा ना तो? हाँ? अरे यहाँ मिथाइल कीटो है क्या? बस आयोडीन लगाना है,
हाँ, इसका आंसर बता जल्दी से, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। वेरी गुड। हाँ, मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट, इसका आंसर बता, तू ही बता भाई जल्दी। तो फ्लो में तू गलत क्यों बोल रहा है भाई? हाँ, भूल जाता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी। सही है। हर बार वो गलत थोड़ी बोलेगा। CHI3। मैं लिखने का मौका नहीं दे रहा हूँ इसलिए तो गुस्सा रह गया। क्या बोल रहा है? क्या बात आगे? वो बोला कि आप बहुत आगे चले गए, तुम सिंपली बोला कि पास आके पढ़िए। नहीं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास पास आके तुम दोबारा पूछो, मैं दोबारा पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम बोल रहे हो कि सर लिखने का टाइम नहीं। पूछो मेरे से डाउट पूछो। डन? तो कौन नहीं देगा ये भी ध्यान रखना है। जो मिथाइल वाला पार्ट है ना उससे हेलोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, बस इतना शॉर्टकट है। नाउ इधर जल्दी। होता क्या बच्चे, NaOI या NaOX जो है ना वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। थोड़ा सा अलग पार्ट बता रहा हूं। एक ऑक्सीजन देने का भी काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ साथ आपको पता है कि NaOH है ना प्लस X2 है ना, ये कहीं ना कहीं SN2 भी करा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। NaOH जो है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। चलो पहले पहला वाला पार्ट समझो, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गौर करना इधर, अगर मैं इधर अल्कोहल ले लिया, ध्यान देना यहाँ पे एक H है, इधर मैं कोई ग्रुप ले लेता हूं। अभी जो पार्ट था ध्यान रखना, एक तरफ मिथाइल है OH है, एक H भी है उस पे। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, दिख रहा है? जहां पे OH जुड़ा हुआ है उस पे एक H है। 2 डिग्री अल्कोहल, पहले तो 2 डिग्री अल्कोहल और एक तरफ मिथाइल भी। अगर तुम इसको एक ऑक्सीजन से पास कर दो तो ये H और ये H हट जाएगा। लास्ट क्लास ऑक्सीडेशन पढ़ाया था। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा अल्कोहल जिसके एक एंड में मिथाइल है, एक एंड में R है, बीच में CHOH है, मतलब डेफिनेटली ये वाला पार्ट तो चाहिए हमको। एक तरफ ऐसा चाहिए, इधर H हो, R हो, PH हो, चलेगा। एक एंड में ये चाहिए। ये अगर तुमने इसको किससे पास करा दिया? NaOI से, तो सबसे पहले तुम क्या करना, इसका ऑक्सीडेशन कर देना। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? इसका ऑक्सीडेशन ही कर देना, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और इसके बाद फर्दर सेम रिएजेंट क्या करेगा, क्योंकि रिएजेंट तो एक्सेस में ले रहे हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, X2 है। अब फिर से इधर वाले पार्ट से क्या बना दोगे? ये मिथाइल किस में जाएगा? हेलोफॉर्म में। तो इधर लिख देता हूं हेलोफॉर्म, बोलो। और इधर वाले पार्ट से क्या? पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं? देखो तो मतलब डिहाइड्रेशन के बाद अगर हमको वो मिथाइल कीटो मिलेगा ही ना, क्योंकि हम वैसे ही अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल भी तो वैसे ही ले रहे हैं ना। एक तरफ क्या है? CH3 CHOH और उधर RH। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ मिथाइल कीटो का नहीं है, बल्कि सेकेंडरी अल्कोहल का भी रिएक्शन है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को जब तुम हेलोफॉर्म रिएजेंट से पास करते हो तो पहले कीटोन बनता है, फिर बाद में हेलोफॉर्म होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन फिर हेलोफॉर्म, फिर ऑक्सीडेशन। हाँ, मतलब हेलोफॉर्म भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है कि हाइड्रोजन हट रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है बार बार। लेकिन हम बोलते हैं वो एसिड बेस है। हेलोफॉर्म भी ऑक्सीडेशन ही है एक तरह से, क्योंकि बाद में देखो एसिड बना। और क्लोरोफॉर्म में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है।
क्लोरोफॉर्म में भी कार्बन +2 पे, हेलोफॉर्म तो ऑक्सीडेशन नहीं है। +3 पे होगा क्लोरोफॉर्म। एक हाइड्रोजन है और 2 हेलोजन है, 3 3 हेलोजन है, तो +2 ही आएगा ना, हाँ बराबर +2 आएगा, बराबर। है ना। मैं क्या बोला, ये रिएक्शन किसका है, थोड़ा समझ में आ रहा है? मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल, एक एंड में मिथाइल चाहिए, CH OH और इधर HR, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मैं बताऊं, पूरा फोकस करो अंडरस्टैंडिंग में बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ये पार्ट ऐसा है कि हम 2-3 बार देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं तो याद होता है, रातों रात याद नहीं होता। तो हमें नोट्स लिख के जाओगे कुछ याद नहीं होगा, 2 दिन बाद 0 पे आ जाओगे। अभी समझ के गए, आज रात में ही देख के लिखा, फिर उसको मंडे कल रात में याद किया तो हो जाएगा, सुबह सुबह याद किया तो। क्या ये रिएक्शन देगा, बताओ ओम जल्दी से, क्या ये अल्कोहल देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन? क्यों? अभी जो सिखाया उसके हिसाब से बात करो। मैंने क्या बोला, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, यहाँ पे ये डिग्री क्या बोले हम इसका, ये नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इथेनॉल हेलोफॉर्म देगा बच्चे। इथेनॉल हेलोफॉर्म कैसे देगा बताओ? इथेनॉल देगा, 1 डिग्री है फिर भी दे रहा है, देखो कैसे, यहां से H और यहां से H हटा, पहले ऑक्सीडाइज किया तो एसिटाल्डिहाइड बना ना, और एसिटाल्डिहाइड देता है कि नहीं बताओ? NaOI से पास कराओ, ये वाला पार्ट किस में जाएगा, ये फॉर्मेट आयन, राइट, इधर वाला पार्ट से फॉर्मेट आयन, और इधर वाले पार्ट से सीखने का कोशिश करो, हम सिखा रहा हूं। ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटो थोड़ी बना रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्माल्डिहाइड बनाएगा, नहीं समझा? एक H यहां से एक H यहां से हटाओ, देख कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर इधर ध्यान दे। जब एक ऑक्सीजन आएगा ना बच्चे बाहर से, तो ये वाला पार्ट देगा ऐसा, तो ये बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड आएगा ना, तो फॉर्माल्डिहाइड नहीं बन गया, बोलो आया ना। यहां पर भी ऐसे ही ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर गौर करो तो। लास्ट क्लास तू था जी, एकदम अनजान मत बन, इधर 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 ध्यान दे। इसमें एक ऑक्सीजन आया, देख क्या बन गया, वाटर निकला, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नहीं बना वो क्या, तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, मतलब इथेनॉल देगा, मिथेनॉल नहीं देगा, इथेनॉल देगा। अच्छा, ये कंपाउंड देगा क्या, गौर करना, ये कंपाउंड will it give हेलोफॉर्म रिएक्शन, will it give, are you sure? यहाँ से H यहाँ से H हट जाएगा, पहले क्या बनेगा, एसीटोन, अब फ्यूचर बताओ, अब तो हो जाएगा, मिथाइल कीटो दोनों तरफ है, एक तरफ चाहिए था, अरे यस नो, तो इथेनॉल दिया, मिथेनॉल नहीं दिया, 2 प्रोपेनॉल दिया। अच्छा, 1 प्रोपेनॉल ये रिएक्शन देगा क्या? 1 प्रोपेनॉल क्यों नहीं देगा बताना है। देखो 1 प्रोपेनॉल को ऐसे लिखा है, यहाँ से अगर H हटेगा, नहीं प्राइमरी तो है, यहाँ प्राइमरी तो है, प्राइमरी तो है, बट इधर क्या बना वो तो देख। तुम लोग समझ ही नहीं रहे, प्राइमरी अल्कोहल का बात नहीं है सर, अगर प्राइमरी रहा तो उसके बाद में ऐसे भी वैसे भी मिथाइल आएगा। नहीं, ये प्राइमरी है ना, पर उसके बाद वो एक्सेप्शन है। हाँ मतलब वही बोल रहा एक ही हूँ, जो- मैंने हर बार लिखा है 2 डिग्री अल्कोहल जिसके एक एंड में मिथाइल हो, हाँ, लेकिन एक उसका भी एक्सेप्शन बोला इस लाइन का कि इथेनॉल दे रहा है। वो तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है उस केस में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं देगा ना, नहीं, बाकी कोई भी प्राइमरी नहीं देगा। बाकी कोई भी प्राइमरी नहीं देगा। सही डिकोड किया है लगभग में, क्या सही है हाँ पूरा? हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी लग रहा है क्योंकि उसके अलावा कोई प्राइमरी अल्कोहल तो सही है, मिथाइल बिल्कुल आएगा ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, घबराने की बात नहीं है। 2 डिग्री हो जाएगा फिर उस केस में, अगर कोई थोड़ा भी चेंज किया तो 2 डिग्री हो जाएगा। मैं बोलूं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर तो सीख जा। हाँ, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है एक बार पढ़ देख, वहां पे लिखा है कौन सा हेलोफॉर्म दे रहा है, एक बार पूरा पढ़ तो, ये वाला पैराग्राफ तेज पढ़, सबको आवाज आनी चाहिए, पढ़ जल्दी से। यहाँ देख नीचे लिखा है ना CH2, ये वाला पार्ट देख, CH3CHOH ग्रुप मिला।
पढ़िए पढ़िए जल्दी सब लोग पढ़िए। सो मिथेनॉल नहीं दिया, इथेनॉल दे दिया, राइट? देखो यहाँ पे नीचे लिखा है ना, मिथाइल कीटो है और एक नीचे ग्रुप है CH3CHOH। मिला? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी अगर ऐसा कंपाउंड है तो भी हो जाएगा। देखना, ध्यान देना। थोड़ा सा और हायर वाला क्वेश्चन कराता हूँ, तो नीट में आता नहीं ऐसा सवाल। अगर इसको तुमने पास कराया NaOH से, NX2 से, तो सबसे पहले यहाँ से ये निकल के यहाँ OH आ जाएगा। सबसे पहले SN2 हो गया, क्या हो गया? SN2। अब बताओ, फिर से वहीं पे पहुंच गए क्या, जो 2 डिग्री अल्कोहल। अब फिर से एक ऑक्सीजन आया तो क्या हो जाएगा? Ac2। बोलो। तो देखो, ये कंपाउंड भी देता है हेलो फॉर्म, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। इस तरह के कंपाउंड भी हेलो फॉर्म देते हैं। अगर यहाँ पे 2 हेलोजन है बच्चे, तब भी हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीडेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेके रखे हैं ना। 2 बार SN2 कराओ, डिहाइड्रेशन करा दो, जर्मिनल आयन बन के वो डबल बॉन्ड कीटोन में चले जाएगा, फिर दे देगा वो। वही बोल रहा हूँ। 2 बार बन गया, 2 बार SN2 पहले हुआ, पहले हेलोजन आया ही नहीं, पहले क्या हो गया? 2 बार SN2 हो गया। अब यहीं पर तुम डिहाइड्रेशन करा सकते हो, और क्या बन गया फिर? कीटोन। आ रहा है समझ में? बोलो। दे दिया ये भी? ठीक है, तो जहां OH था वहां हेलोजन आ जाए तो भी हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो लिखा है ना, जहां OH है, CH3CHOH लिखा है ना, CH3CHX, तो भी हो जाना है। 2X भी तो होगा। अब बताओ, तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और मैं बोलूं क्या ये कंपाउंड देगा हेलो फॉर्म? गौर करना, क्या ये हेलो फॉर्म देगा? हाँ, मैकेनिज्म समझाया आपको? देगा ना, उल्टा जल्दी देगा। उल्टा डायरेक्ट OH माइनस यहाँ अटैक करके हेलो फॉर्म ही बना देगा डायरेक्टली। बोलो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ मिथाइल कीटो लेके बैठे हुए हैं। क्या ये देगा? हाँ, पहले एक हेलोजन हटा एसिड बेस के साथ, 3 हेलोजन आया, फिर SN2TH, क्या ये देगा? आगे बढ़ो, फिर दे देगा। सर वो सेम लिख दिया, ठीक है। ये ये देगा। और ये तो पक्का डिफिकल्ट है, जो नहीं होगा तुमसे। ये देगा क्या? पता ही नहीं है सर, अब तो सोचना पड़ेगा। मैकेनिज्म बता दो। सिर्फ 10 मिनट होमवर्क ओम बता पाएगा इसको। ओ, है ना? आपको पता है ना, ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो ये सब भी पूछ, मैं बताऊँ, जेईई ने ऐसा पूछा है ऑप्शंस में। मोर देन 1 करेक्ट जब आता है ना जेईई का क्वेश्चन एडवांस का, तो पूछता है कौन कौन हेलो फॉर्म देगा, उसमें ऑप्शंस ये भी डाल दिए। इंटीजर टाइप में भी दे देता है, 10 कंपाउंड दे देगा इंटीजर टाइप में। और तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट होगा तो तुम्हें भी आ सकता है ऐसा सवाल कि 10 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा हाउ मेनी विल गिव हेलो फॉर्म। तो मुझे लगता है बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ गया। आगे बढ़े बच्चे। एक अब सीरियसली इससे इजी सवाल हो नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। ये देगा या नहीं देगा बताना है। Will it give hello form? मैं बोला इससे इजी नहीं हो सकता, सोचो। टाइम दो थोड़ा। ये देगा, कैसे देगा बात करते हैं। मैं बताऊं, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन है, तो उसके पास 2 हाइड्रोजन जो है ना, वो काफी ज्यादा एसिडिक है। ये एक्टिव मिथाइलिन, ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा पहले समझना। 2 मोल NaOH लाए, 2 मोल वाटर निकाल दिए, बारी बारी से 2 मोल X2 लाए, NaX भी निकाल दिए। अब बताओ क्या हुआ है, इसे समझना। ऐसे लिखने का मतलब है H+ निकला,
OH माइनस यहाँ अटैक किया, H प्लस निकाला, यहाँ माइनस आया, वहाँ हेलोजन भी जुड़ गया, समझ में आया? फिर से दूसरा हाइड्रोजन भी निकला, माइनस है, वहाँ हेलोजन जुड़ गया। तो बेसिकली अगर तुम समझ रहे हो तो यहाँ पे अब आ चुका है 2 हेलोजन। बोलो इतना बात समझ में है क्या? वो मैंने स्टेप्स बंक कराए, एक साथ लिख दिया है, बारी बारी से हुआ। पहले एक H आया, एक H हटा, वहाँ हेलोजन आया, फिर दूसरा H भी हटा, वहाँ हेलोजन आया, ये बन गया। अब इसके बाद पता है क्या होगा? OH माइनस को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो वो इस पे अटैक करके इसको निकालेगा SN2TH के थ्रू, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप ठीक ठाक है। SN2TH के थ्रू क्या हो जाएगा? CH3CH2CO, यहाँ OH आ गया ना बच्चे, मैंने टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं बनाया, ठीक है? क्या बन गया? CH2 माइनस, यहाँ पे एक और ऐसा था ना, देखो तो यहाँ तक समझ में आया? ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके पास तो कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक H इधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही एक H यहाँ ट्रांसफर करोगे क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इसको पलट के लिख देता हूं बच्चे, देखो ये हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ ये वाला H यहाँ चला गया, और ये किस में चेंज हुआ है? CH3 CH2 COO माइनस। बोलो ये जैसे वहां गया तो प्रोपेनॉइड आया। फिर ये और एक मिनट देगा। अब बताओ इसके बाद इसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो मस्त तरीके से रहेगा। फिर से एक क्या होने वाला है? एक NaOH आया माइनस वाटर, X2 आया माइनस X, मतलब यहाँ पे ये H हटा, यहाँ नेगेटिव आया, फिर वो हेलोजन लिया, क्या हो जाएगा? CH2 CH3 CH2 CX3। बोलो अब बताओ इसके बाद फिर से SN2TH, यस और नो? लिखने पे ध्यान मत दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? अब देखो यहाँ क्या बन गया? CH3 CH2 COH प्लस CX3 माइनस। अब फिर इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगी, क्या बन जाएगा फाइनली? इधर फिर से प्रोपेनॉइड आए और इधर CH3। थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन है, समझ गए? तो तुम्हें देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, लेकिन फिर से कमांड तब होगी जब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है? जो चीज ज्यादा परेशान करती है ना, तुम सबसे ज्यादा बेचैन कब होते हो? या कौन सा चीज है जिससे सबसे ज्यादा बेचैनी होती है? एग्जाम। और बोलो बोलो, सबसे ज्यादा बेचैनी कब होती है? मुझे एक इंटीजर टाइप सवाल है। बेचैनी मतलब इसको इस तरह से लिखते हो, स्ट्रेस भी बोल सकते हो, नेगेटिव सेंस में ही बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में नहीं। सब कुछ आता हो बट हो नहीं रहा हो। पता है बेचैनी, दुनिया ना बेचैन लोग ही बदलते हैं। जो एकदम सुख शांति में है वो कभी दुनिया नहीं बदल सकते। बेचैन इन द सेंस जैसे रैशनल नास्तिक लोग जो हर चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, वो बेचैन ही है ना। ये क्यों, वो क्यों नहीं। मेरी बात समझ लो, आस्तिक और नास्तिक में ये तो फर्क है ना। जो धार्मिक लोग होते हैं किसी भी तरह से कुछ भी लॉजिक लगा के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नास्तिक और रैशनल लोग होते हैं वो संतुष्ट नहीं करते खुद को। प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, समझ गए? जैसे बहुत पहले से चलता आ रहा है, कभी महामारी फैली तो धार्मिक लोग क्या बोलते हैं? अभिश्राप है। वहीं पे कुछ लोग बोला ऐसे कैसे भाई, रीजन तो पता करें क्या है। इतने सारे वैक्सीन आए फिर, है ना? स्टोरी पढ़ोगे तो सती प्रथा कैसा था बताओ। उसी तरह से मिस्र वगैरह में ऐसा बोला जाता था कि बाढ़ आती थी ना, तो बाढ़ में कुर्बानी दी जाती थी कि बाढ़ ना आए नेक्स्ट टाइम। लेकिन लोग बेचैन लोग थे, बोले नहीं गलत है, बाढ़ का रीजन पता किया, है ना?
तो जितना बेचैनी है उसको संभाल के रख और उसी में जीना सीख ले, कुछ बदल जाएगा लाइफ में। समझ गए? दोनों तरह की बातें, दोनों तरह की बातें। जैसे नीट, जैसे 10th तक कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से एक ड्रीम आया नीट, और वही ड्रीम सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है तुम्हें, नहीं लगता है? नहीं लगता है जी? अचानक से एक हमदर्द मिले, फिर उसके बाद सारे दर्द उसी से मिले। क्या आज का कंटेंट हो गया? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।